व्हाट्सअप गाइस, दिस इज गुरु मान। मेरी इन हेल्थ रिलेटेड वीडियो के अंदर जो आज का टॉपिक है वो है कि इंडिया के अंदर जो टॉप 5 डेडलीस्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स है, डिटेल में बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो रही है और इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जो नंबर 5 पर है इंडिया की वन ऑफ द डेडलीस्ट हेल्थ प्रॉब्लम, दैट इज कैंसर। कैंसर का नाम सुनते ही गूज बम्प होता है, खास करके मुझे तो बहुत होता है, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर विद कैंसर। लेट्स टॉक अबाउट कैंसर। जो ट्यूमर होता है हमारी बॉडी के अंदर, दो तरह के ट्यूमर है। एक कैंसरस ट्यूमर होता है, एक नॉन कैंसरस। मतलब एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है, स्प्रेड नहीं होता, जिससे कोई जानलेवा खतरा नहीं है। और जो कैंसरस ट्यूमर है वो स्प्रेड होता है। जब स्प्रेड होता है तो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स, बोन्स के साथ टच होता है, और जैसे वो स्प्रेड होता जाता है वो हमारी लाइफ को इंपैक्ट करता है। बहुत ही कम उसका सर्वाइवल चांस होता है। 2020 से 2022 के अंदर जो इंडिया का नंबर कैंसर के रिलेटेड है, 14 लाख से ज्यादा लोग, 14 लाख प्लस पीपल, एंड दैट्स इनसेन। और 2025 तक ये 12% और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि लगभग 16 लाख के पास का नंबर है। अगले साल ये नंबर 16 लाख हो जाएगा। तो मतलब है कि हर 9 में से एक बंदा कैंसर से सफर कर रहा है। दो तरह के कैंसर है जो इंडिया के अंदर ज्यादा एलिवेट हुए हैं: लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। लंग कैंसर मोस्टली जो मेल पॉपुलेशन है वो लंग कैंसर से सफर कर रहे हैं, जो फीमेल पॉपुलेशन है वो ब्रेस्ट कैंसर से सफर कर रहे हैं। अभी लंग कैंसर की डिटेल की बात की जाए तो लंग कैंसर वन ऑफ द डेडलीस्ट कैंसर है। वैसे तो कैंसर कई तरह के हैं। लाइपोसार्कोमा, मेरे फादर को स्टमक कैंसर है, लाइपोसार्कोमा। लिवर कैंसर, लंग कैंसर के साथ साथ पेनक्रिया कैंसर, देन यू हैव ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, कोलन कैंसर। कैंसर है वो लंग्स के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर है। वो इंडिया के अंदर क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि इंडिया के अंदर 40% से ज्यादा लोग होंगे जो टोबैको यूज करते हैं। टोबैको, सिगरेट, बीड़ी और हुक्का, व्हाटएवर, ये जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 में से 7 लोग जो है वो सिगरेट या टोबैको यूज करने के कारण लंग कैंसर सफर हो रहे हैं। और कुछ लोग जो स्मोक नहीं करते उनको भी लंग कैंसर होता है। दैट कुड बी सेकेंड हैंड स्मोकर, मतलब अगर आप स्मोक नहीं करते तो आपका दोस्त स्मोक कर रहा है, या आसपास को लोग स्मोक कर रहे हैं और आप यू आर अ पार्ट ऑफ इट। कई लोग होते हैं, आपके दोस्त स्मोक कर रहे हैं, आप साथ में खड़े होते हैं, यू बेसिकली गेटिंग दैट टॉक्सिन इन योर सिस्टम टू। नॉन स्मोकर के साथ साथ प्री एग्जिस्टिंग जो लंग कंडीशन है, दोज पीपल, जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व। और जो अगर बात की जाए हमारे इस लंग कैंसर के सर्वाइवल रेट की, देखिए अगर आप डिटेक्ट करते हैं अर्ली डिटेक्शन, तो 50% के पास लोग एक साल इजी सर्वाइव करते हैं। मतलब 100 में से 50 लोग सर्वाइव करते हैं पहला साल। लगभग 20% के पास 5 साल तक सर्वाइव करते हैं लोग। मतलब 100 में से 20 लोग 5 साल तक सर्वाइव करते हैं। और 10 साल का सर्वाइवल की बात की है तो 10% ही सर्वाइव कर पाते हैं लोग। तो इसका मतलब है लंग कैंसर जो है वो 90% लोगों को 10 साल के अंदर अंदर लपेट लेता है। ऐसे बिग नंबर। ऐसा कुछ नहीं है कि सर्वाइव नहीं करते लोग, देयर आर परसेंटेज, बट बहुत ही कम परसेंटेज। और वो नंबर जो कम परसेंटेज का है वो हर एक के बस का नहीं है। उसके लिए क्या करना है हम वो आपको जल्दी बात करता हूं इस इंफॉर्मेशन के साथ। सो लंग कैंसर सर्वाइवल रेट कंपेयर टू ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो कि विमेन उससे सफर करती हैं, और ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल लंग कैंसर से ज्यादा है। ऑलमोस्ट 90-95% women survive easy 1 year, और लगभग आप पकड़ लो कि 5 साल के अंदर 80%, 10 साल के अंदर 70%। सो कहने का मतलब है कि अगर 10 साल के अंदर लंग कैंसर का सर्वाइवल 10% रहता है, ब्रेस्ट कैंसर का 70% है, तो सर्वाइवल रेट ब्रेस्ट कैंसर का है। लेकिन एक बार बताना चाहता हूं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोज। अगर किसी वेमेन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ एंड दैट स्टेज 4, क्योंकि बहुत वेमेन को पता नहीं चलता,
मैमोग्राम जो आपका करते हैं, दे डू द मैमोग्राम ऑफ योर ब्रेस्ट टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ ट्यूमर, इफ देयर इज अ लंप इनसाइड। नॉट होता है, लंप होता है, यू फील इट, जैसे आपको फील होता है, यू हैव टू मेक श्योर यू गेट इट चेक्ड राइट अवे। अगर फोर्थ स्टेज में कैंसर क्या आता है, वो जो ट्यूमर है वो स्प्रेड होना शुरू होता है बैक ऑफ योर ब्रेस्ट, और पीछे वो लंग्स, आपके लिवर, आपकी बोन्स, उसमें स्प्रेड होना शुरू होता है, देन सर्वाइवल रेट ड्रॉप्स टू ओनली 5%। जब कैंसर होता है, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लाइफ स्टाइल स्विच। करना क्या है, लाइफ स्टाइल स्विच इमीडिएटली। और साथ में मेडिकल हेल्प की तो बहुत जरूरत पड़ेगी बेस्ड ऑन द स्टेजेस यू आर इन, द मेडिसिन यू नीड टू, कि उसको स्लो डाउन कैसे करना है। लेकिन लाइफस्टाइल चेंज, लंग कैंसर वाला बंदे को तो इमीडिएटली ब्रेक लगानी पड़ेगी टोबैको के ऊपर, वो एडिक्शन छोड़नी पड़ेगी, वो निकोटिन जो आपका वो चेन रिएक्शन बनाती है ना, उसको छोड़नी पड़ेगी। 1-2 हफ्ते तंगी होगी, लेकिन लाइफ सेव करने के लिए यू गोटा डू दैट मूव। सबसे पहले हेल्दी डाइट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, एंड देन प्रॉपर मेडिकल केयर ट्रीटमेंट साथ में, डिपेंड करता है कौन सी स्टेज है। मैंने कैंसर का एक ऊपर प्रोग्राम बनाया था, 5 कैंसर्स की प्रॉपर न्यूट्रिशन है, मैं उसका लिंक नीचे ऐड कर देता हूं पीडीएफ का। अगर आप में से कोई किसी फैमिली मेंबर को सफर कर रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन ईटिंग दोज इंग्रेडिएंट्स जो कैंसर से फाइट करते हो। डोंट फीड, वो फूड ना फीड करें जो कैंसर को फीड कर रहे हैं आप ग्रो करने में। यू हैव टू मेक श्योर यू ऐड दोज न्यूट्रिएंट्स जो कैंसर को स्टॉप करे। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, लगभग 7 साल के आसपास हो चुके हैं, मेरे से उससे ज्यादा टाइम हुआ है। एंड मेरे फादर की डेथ के दौरान मैंने कैंसर पर एक प्रोग्राम बनाया था, और मैंने 1-1.5 साल कैंसर के ऊपर पूरी स्टडी की थी, और मैंने सर्टिफिकेशन भी की थी कैंसर के ऊपर। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, क्योंकि आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड टू सेव माय फादर। लेकिन मुझे उस पढ़ाई करते करते, वो समझते हुए काफी टाइम निकल गया, और मेरे फादर स्टेज 4 पर थे, स्प्रेड हो चुका था कैंसर, उनकी स्पाइन में चला गया था, उनके किडनीज में चला गया था, तो एंड उनका जो फूड पाइप था उसको लपेट लिया था। सो देयर इज नो वे, सर्जरी तो इम्पॉसिबल, नथिंग, स्प्रेड हो गए। सो स्पीड बहुत ज्यादा थी स्टेज 4 पर, क्योंकि हमें उनको अगर पेन हुई होगी वो भी बताया नहीं, बुखार हुआ होगा तो दवाई ले ली, लेकिन वो एक सिम्टम था स्टार्टिंग के अंदर, चेक नहीं करवाया, जब चेक करवाया काफी लेट हुआ। तो आपने क्या करना है अगर ऐसा आपको आगे चीजों से आप बचें। देखिए, जब आप 40-45 हिट करते हैं मेन वेमेन, तो आप रेगुलर हर साल चेकअप करवाते रहें। जैसे आप डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं, मुझे मालूम करवाते नहीं करवाते हैं, भाई मैं तो करवाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग भी करवाएं। अभी इसमें इंडिया गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, चेकअप के दौरान हमें फ्री चेकअप मिले हर हर बंदे को 1 साल के अंदर, तो वो तो लाइफ सेविंग चीज है। लेकिन वो अभी प्लान जो मेरे पास है वो एग्जीक्यूशन के अंदर नहीं हुआ, तो उसमें भी कुछ रिजल्ट नहीं है। तो एनीवे, सो जो लोग करवा सकते हैं हर साल अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, जिसमें आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं वो अलग हो गया, लेकिन सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये जो स्कैन्स है, ये आपको अंदर की पिक्चर, एक्सरेज बताते हैं कि कुछ मास है अंदर, डेवलप हुआ है, कुछ मास आपको दिखता है। जब मास दिखता है बॉडी के अंदर, तो डॉक्टर उसकी बायोप्सी होती है, उसके अंदर से मास निकाला जाता है, वो लैब में भेजा जाता है, 1-2 हफ्ते बाद रिपोर्ट आती है, वो क्या वो कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, कैंसरस है तो कौन सी स्टेज में है। तो अर्ली डिटेक्शन कैन सेव यू, दैट इज, ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, और ये डॉक्टर इनके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आपको पता ही तब चलता है जब आपको हुआ होता है, जब हॉस्पिटल में हो, एंड देन इट्स टू लेट। इससे बचने के लिए सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव थिंग है, यू डू योर चेकअप रेगुलर, ईयरली वाइज, हर साल रेगुलर चेकअप करवाते रहें। अगर आप 40 प्लस के हैं, मेन वेमेन, यू हैव टू डू दैट। वेमेन, दे हैव टू डू मेमोग्राम, और टू जस्ट टू सी ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं, अगर लंप महसूस करते हैं अंदर, सो यू हैव टू डू दैट। ये बहुत थोड़ा खर्चा है, अगर आप अर्ली ये 1000, 2000, 5000, व्हाटएवर, क्या एक्सरे कॉस्ट है, एमआरआई कॉस्ट क्या है, पता करें। सरकारी हॉस्पिटल में और सस्ता होगा, लेकिन गेट इट डन। लेकिन इसको आप अगर इग्नोर किया, और जब आगे आता है तो कैंसर लोगों के रिटायरमेंट प्लान, सेविंग, सब चूस लेता है।
और उसके बाद बैंक से लोन भी होता है, वो भी चूस जाता है। कभी कैंसर पेशेंट की डेथ हुई, उससे पता करना, घर की हालत खराब हो जाती है, इमोशनली पैसा लगता है हॉस्पिटल में। और सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस बिकॉज आई हैव सीन थिंग। गॉड वाज काइंड कि शायद मेरे पास फंड्स आते रहे, मैं लगाता रहा हूं। इट्स नॉट इजी ऑनेस्टली। सर मेरी वीडियो से लेंथी जाएगी क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो 1-2-5 मिनट का मुद्दा नहीं है। 5-5 साल नहीं समझ आता लोगों को, तो हम यहाँ पर 10-15 मिनट वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। कैंसर के ऊपर पूरा प्रोग्राम है, मैंने लिंक नीचे ऐड किया है। अगर आपके आसपास कोई सफर कर रहा है देन मेक श्योर यू शेयर द लिंक। लेकिन आप अगर अभी आपको डिटेक्ट नहीं हो, यू ऑल गुड, परफेक्ट, मेक श्योर आप अर्ली रेगुलर चेकअप करवाते रहें, स्कैन करवाते रहें टू मेक श्योर, ब्लड के साथ साथ स्कैन करवाते रहें टू मेक श्योर कि अगर अर्ली कुछ आता है तो उसको इमीडिएटली ट्रीट किया जाए। तो ये 5वें नंबर की हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, डेडलीस्ट डिजीज है, जो मैंने आज कवर की है। कैसे फिक्स करना है, आई जस्ट गेव यू सम टिप्स। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नंबर 4 पर, कि नंबर 4 पर कौन सी है, ठीक है। दिस इज गुरुमान गाइस, मिशन इंडिया फिट, ओवर नाउ, बाय।